सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजोनेंस कब है? जब फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट के इक्वल हो जाए तो सीरीज रेजोनेंस आ गया। और जब सीरीज रेजोनेंस में सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन बन गई तब इंपेडेंस कितना होता है? मिनिमम होता है इंपेडेंस। मिनिमम होता है, कितना होता है? आर के इक्वल होता है जेड। करंट कितनी होती है? करंट आपकी मैक्सिमम हो जाती है। कितनी होती है करंट मैक्सिमम? ई बाय आर। करंट मैक्सिमम पहुंच गई। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, फेज डिफरेंस यहां जीरो होता है क्योंकि एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, इक्वल है। केवल रह गया इफेक्टिव कौन? आर। आर में फेज डिफरेंस जीरो है। पावर फैक्टर कॉस फाई की वैल्यू यहां 1 हो जाती है क्योंकि यहां फेज डिफरेंस जीरो है, तो कॉस फाई की वैल्यू सिंपली 1 हो जाएगी। पावर फैक्टर क्या है अभी हम करेंगे इसको। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में इन सब चीजों में क्या क्या होता है? पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में चाहे सीरीज रेजोनेंस हो या पैरेलल, सीरीज सर्किट हो या पैरेलल हो, रेजोनेंस होने की कंडीशन दोनों के लिए सेम है। क्या कंडीशन है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स मस्ट बी इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट। दोनों ही में सेम कंडीशन बनती है, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल, लेकिन बाकी सब में चेंज आ जाता है। इंपीडेंस कितना होगा यहां? इंपीडेंस देखिए सीरीज रेजोनेंस में इंपीडेंस मिनिमम है आर के इक्वल, तो यहां इंपीडेंस कितना होगा? मैक्सिमम होता है। कैसे? Z टेंड्स टू इंफिनिटी। Z टेंड्स टू इंफिनिटी। करंट मैक्सिमम है रेजोनेंस पर, यहां करंट कैसी है? मिनिमम है। I टेंड्स टू जीरो। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट यहां कितना है? जीरो। और यहां आपका फेज डिफरेंस बनता है एग्जैक्टली पाई बाय 2, अब बशर्ते कि कोई ओमिक रेजिस्टेंस सर्किट में ना हो। और जब फेज डिफरेंस आपका बनेगा पाई बाय 2 तो फिर पावर फैक्टर कॉस फाई कितना बनेगा? कॉस फाई आपका जीरो हो जाएगा। ये पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस के लिए भी। मल्टीपल चॉइस के इसमें से 20 क्वेश्चन बन जाएंगे। आपसे एक क्वेश्चन में कहा जाए इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट, इन सीरीज आरएलसी सर्किट at particular frequency the impedance of the circuit is minimum, what is the phase difference between current and voltage? क्या लिखोगे इसका आंसर? जीरो। क्योंकि जैसे ही आपको क्वेश्चन में कहा गया कि सीरीज रेजोनेंस में सर्किट रेजिस्टेंस, आरएलसी सर्किट है, रेजोनेंस वर्ड आपसे नहीं बोला गया। आरएलसी सर्किट है, रेजोनेंस वर्ड ही नहीं बोला गया। आपसे कहा गया इन सीरीज आरएलसी सर्किट फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी द रेजिस्टेंस द इंपीडेंस ऑफ सर्किट इज मिनिमम, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। रेजोनेंस वर्ड आपसे नहीं बोला गया, लेकिन आपने पहचान लिया कि सीरीज सर्किट में इंपीडेंस मिनिमम कब होगा? जब रेजोनेंस कंडीशन बन रही है, और रेजोनेंस कंडीशन बन रही है तो फिर फेज डिफरेंस कितना है? जीरो। तो ये पूरी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए भी, और ये इंपॉर्टेंट है आपके मल्टीपल चॉइस के लिए भी। हालांकि मल्टीपल चॉइस तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन यहां से मल्टीपल चॉइस बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा, बिना किसी प्रॉब्लम का आप उसे अटेंड कर सकते हैं। बात रह गई है यहां सिक्स पॉइंट रिएक्टेंस। रेजोनेंस पर यहां भी एक्सएल और एक्ससी आपस में इक्वल है,
और इसमें भी XL और XC आपस में इक्वल है। दोनों ही केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल है। और नेक्स्ट एक पॉइंट और रह गया, क्या? वोल्टेज VL इक्वल्स VC और यहां भी VL इक्वल्स VC होते हैं। ये कॉमन चीज है, तीनों में 3 पॉइंट कॉमन है। क्या? कि रेजोनेंस पर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, XL इक्वल्स XC। इन रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों ही केस में इक्वल है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दोनों ही केस में इक्वल है। डिफरेंस क्या है? इंपीडेंस। सीरीज के लिए एट रेजोनेंस इंपीडेंस इज मिनिमम, पैरेलल के लिए एट इंपीडेंस at resonance impedance is maximum. At resonance current is maximum equal to E by R. Here the current is minimum, which tends to 0. It will be absolutely 0 if there is no ohmic resistance in the circuit, which is not possible. So we write I tends to 0. Here we write Z tends to infinity. Actually infinity नहीं होता क्योंकि ohmic resistance काम कर रहा है. The phase difference between voltage and current is 0 for series resonance circuit, and for parallel resonance circuit is pi by 2.